आज मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा का जिम्मेदार कौन है। भारत में राष्ट्रभाषा या राजभाषा कह लीजिए हिंदी है। इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, संगठित रखने में राष्ट्रभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन भारतवर्ष में इसकी उपेक्षा है। चाहे प्रशासन हो या राज्य का काम हो, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में, व्यावसायिक परीक्षाओं में, अखिल भारतीय सेवाओं में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। प्रदेश सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, उनके कार्यालयों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। अंग्रेजी में कामकाज का आरंभ सन 1965 तक जारी रखा गया था, लेकिन संविधान संशोधन करके 1963 में इसे अनिश्चित काल तक जारी कर दिया गया। सन 1967 में राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। भारत के राजस्व के सभी विभागों में, कार्यालयों में हिंदी सीखना अनिवार्य है। सन 1994-95 की गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सन 1999 तक सभी कार्यालयों में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अब तक सभी कार्यालयों में अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा सन 1987 में 45 हिंदी सलाहकार समिति गठित कर लोगों की समितियां गठित की गई और उसको स्वीकृति दी गई, जो विभागों में पत्राचार में हिंदी के काम को देख सके। लेकिन सन 1996-97 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 17 समितियों का गठन ही हो पाया, यानी 45 में से केवल 17 ही समितियां बन पाई। 10 वर्षों में 17 समितियों का गठन, शेष 28 समितियों का गठन न होना स्वयं भारत सरकार की नीयत का ब्यौरा देता है। सन 1998-99 में लक्ष्य रखा गया था कि जो राज्य भाषा हिंदी क्षेत्र में आते हैं, उनके केंद्रीय कार्यालयों में आने वाले 5 वर्षों में पॉइंट के क्षेत्र में 35% तथा पॉइंट ख क्षेत्र में 25%, तब पॉइंट गए क्षेत्र में 10% विभागों के कार्यालयों में हिंदी में काम करेंगे। जो पॉइंट कह बताया, उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आते हैं, और पॉइंट ख के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा संघ संचालित क्षेत्र आते हैं। शेष सभी गैर क्षेत्र में आते हैं। राजभाषा हिंदी गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सभी केंद्रीय विभाग 1 वर्ष में 1000
से 2000 शब्द हिंदी में प्रत्येक कर्मचारी लिखेगा। जो यह लिखेगा उसे प्रोत्साहित राशि दी जाएगी, लेकिन यह भी स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया गया। इससे केंद्रीय विभागों के हिंदी प्रयोग में कोई सुधार नहीं हुआ। अंग्रेजी में ही अधिकतर काम हो रहे हैं। कार्यालयों में अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। सरकार गंभीर नहीं है। यदि सरकार इस प्रकार स्वेच्छा पर छोड़कर चलती रही तो आने वाले 50 वर्ष में भी हिंदी का काम नहीं हो सकता। हिंदी राजभाषा नहीं बन सकती। अंग्रेजी ही देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनी रहेगी। आज पंजाब, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा तथा कुछ अन्य भागों में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से प्राइमरी स्तर पर पढ़ाई जाने लगी। हिंदी भाषाई प्रदेशों में कई वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाई जाने की मांग चल रही है, क्योंकि देश में अधिकतर नौकरियों में अंग्रेजी की प्रधानता है। उन प्रांतों के लोग नहीं चाहते कि बच्चे नौकरियों में पीछे रहें। व्यावसायिक कॉलेज तथा तकनीकी कॉलेजों में अंग्रेजी के बिना कोई नहीं पूछता। पब्लिक स्कूलों, सैनिक स्कूलों, खेल स्कूलों, निजी स्कूलों में अंग्रेजी का ही प्रभुत्व है। लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं को अंग्रेजी इसलिए पढ़नी पड़ती है कि उनके बिना कहीं बड़ी बड़ी नौकरियों से न रह जाए। बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा प्राइवेट शिक्षित अंग्रेजी पढ़े लिखे को ही नौकरियों में प्राथमिकता देते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षाओं में अंग्रेजी का ही प्रभुत्व है। इसमें आज भी एक पेपर अनिवार्य है जो अंग्रेजी का देना होगा। आयोग के आंकड़ों के अनुसार 88% उम्मीदवार अंग्रेजी जानने वाले ही होते हैं। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले 12% ही होते हैं। अंग्रेजी राष्ट्र सेवा अकादमी, सम्मिलित रक्षा सेवा आदि में केवल अंग्रेजी ही माध्यम है। इसके लिए केंद्र सरकार, भारत सरकार ही दोषी है। यह इस दिशा में काम क्यों नहीं कर रही? न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है। कुछ निजी कॉलेज हिंदी भाषा में चालू किए गए। कुछ कार्यालय न्यायालयों में हिंदी में हुआ, लेकिन अंग्रेजी अब भी हावी है। हिंदी केवल अनुवाद की भाषा रह गई। यदि सरकार सही कदम इस दिशा में उठाती तो हिंदी की यह दशा नहीं होती। आज सोनीपत विशेष तौर पर और पूरे हरियाणा में, हरियाणा बोर्ड का स्कूल हो या सीबीएसई का कोई स्कूल हो, कोई भी हिंदी मीडियम का नहीं है। प्राथमिकता से एक विषय के रूप में तो पढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो सभी विषयों को निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में केवल अंग्रेजी मीडियम से ही पढ़ाया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी विभाग में प्राइवेट पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। प्राइवेट स्कूलों में प्राइमरी विभाग में प्राइवेट पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। पब्लिशरों ने हिंदी मीडियम की पुस्तकों की छपाई ही बंद कर दी। सर्वे से पता चलता है हरियाणा के प्रत्येक शहर में हिंदी
मीडियम का स्कूल 1 या 2 ही मिलते हैं जो राजभाषा हिंदी के लिए गंभीर हैं। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक ज़िले में अंग्रेजी माध्यम से कुछ स्कूल चालू किए हैं। सरकार कुछ विषयों को प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम से करने जा रही है। प्राथमिक स्तर में माध्यमिक स्तर तक कुछ विषयों में पढ़ाए जा रहे हैं। जब सरकार हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी थोपेगी तो हिंदी को महत्व कैसे मिलेगा। सरकार का हिंदी के प्रति केवल दिखावा मात्र है। हमारे राजनेता और सत्ताधारी सरकार के सदस्य ये भूल गए कि हमारे देश की आज़ादी, संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के नाम पर जो मिली थी, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा तथा लोगों में नैतिकता का भाव उनकी मातृभाषा में समाहित है। हिंदुत्व का नारा देने वाले और हिंदू राष्ट्र की सोच के लोगों ने चाहिए कि पहले अपनी मातृभाषा हिंदी को अपने में लागू करें। ये हम बात हिंदी मातृभाषा में करते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं। यह दोहरी बातें कैसे चलेंगी। हमारी मातृभाषा हिंदी के लागू करने में सरकार और सरकार के उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं। दुनिया का कोई देश ऐसा होगा जिसकी अपनी मातृभाषा न हो। सभी अपनी मातृभाषा को लागू कर रहे हैं। हमारी सरकार ने चाहिए कि मातृभाषा हिंदी को शीघ्र लागू करे। भारतवर्ष की उन्नति हिंदी भाषा की संस्कृति में छिपी है। आप सभी सोचकर देखना कि हमारी गणना 1 से 9 तक का जोड़ 45 होता है। फिर सोचना कि हिंदी की वर्णमाला का जोड़ ऐसे लेकर के जय तक की गणना का जोड़ 45 होता है। इस प्रकार भारत की महानता का रहस्य इसकी संस्कृति और मातृभाषा में छिपा है। हमारा नारा है हिंदी भाषा को लागू करवाना है, भारत माता को बचाना है। राज वही करेगा जो हिंदी भाषा लागू करेगा। ओम शांति शांति शांति।